Assalamualaikum dear parents and students. This is from the Smart Schools Syed Ahmed Khan campuses and Gulistani Johar campuses. This video tutorial is for you to help you try to log into your G Suite account. हम आपको पहले भी बहुत सारे tutorials provide कर चुके हैं, but some of the parents are still facing issues. So we have decided to come up with another tutorial. So in this tutorial, I'm going to discuss some key points and then I'm going to show you how to log into the G Suite account. तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप खुद से लॉगिन करने की कोशिश करें. अगर आप लॉगिन कर जाते हैं देन वेल गुड, एंड अगर आपसे लॉगिन नहीं होता देन आई टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इशू एज वेल. सम की पॉइंट्स. न्यू आईडी एंड पासवर्ड. इफ़ यू आर एन ओल्ड स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप क्लास 5 से क्लास 6 में प्रमोट हुए हैं या 6 से 7 में प्रमोट हुए हैं, सो आपके पास पिछले साल आईडी एंड पासवर्ड होगा. काइंडली उस पुराने आईडी एंड पासवर्ड को डिलीट कर दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए अपनी डिवाइसेस से, बिकॉज न्यू सेशन में द सेशन 2021 टू सेशन 2022 हम लोग ने न्यू आईडी एंड पासवर्ड आप लोगों को प्रोवाइड किया है. हो सकता है देखने में आपको आईडी सेम लगे बट द अकाउंट्स आर वेरी डिफरेंट, so you have to use your new ID and new password provided by the school. If you are trying to log in to G Suite account for the first time, अगर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हैं, so I prefer कि आप लैपटॉप या पीसी से लॉग इन करें. It will be easier for you to understand and get all the steps done. अगर आप मोबाइल में गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपका मोबाइल एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, मोर देन 9 उसके जो वर्जन आ चुके हैं, तो 9 से ज़्यादा आपका एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए. अगर आपका पुराना वर्जन है तो वो गूगल क्लासरूम को सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पाते. पासवर्ड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये हमारा जी स्वीट अकाउंट है, ये हमने गूगल से हम लोग एसोसिएटेड हुए हैं इस वजह से, तो ये गूगल की एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपका मोबाइल या आपकी डिवाइस पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए. अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं गूगल क्लासरूम ऐप, तो आपके मोबाइल में कोड या पासवर्ड डाला होना चाहिए, विच सिर्फ इसी वजह से आप अपना गूगल क्लासरूम ईजिली यूज़ कर सकेंगे. अगर आपका मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, स्वाइप करके सिर्फ ओपन हो जाता है, देन आपका गूगल क्लासरूम वर्क नहीं करेगा, वो आपको बार बार एरर शो करेगा. तो काइंडली ये स्टेप आप पहले फॉलो कर लीजिए. लास्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन. जब आप गूगल क्लासरूम के लिए जी सूट अकाउंट पहली बार लॉगिन करते हैं तो वह वेरिफिकेशन के लिए अक्सर आपसे नंबर मांगता है. काइंडली डू नॉट एंटर योर पर्सनल नंबर. आप अपना पर्सनल नंबर उसमें एंटर ना करें, उसमें फीड ना करें. जस्ट स्किप दैट पार्ट. वो गूगल की तरफ से होता है, आप उसको सिंपली स्किप कर दें एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप. आपको अपना नंबर नहीं डालना, क्योंकि जिसकी वजह से आपका अकाउंट बाद में फिर हमें प्रॉब्लम देता है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाते किसी और नंबर की वजह से. सो काइंडली वेरिफिकेशन में डू नॉट ऐड योर नंबर. सो दीज आर सम की पॉइंट्स जिसको आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है टू लॉग इन योर जी स्वीट अकाउंट. नाउ हाउ टू लॉग इन टू योर जी स्वीट अकाउंट. फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, आई प्रेफर कि आप पीसी या लैपटॉप से लॉगिन करें. सिंपली आप अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और आप अपना साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे, और जो स्कूल की तरफ से आईडी एंड पासवर्ड आपको मिला है, यू आर गोइंग टू यूज दैट. TSS जौहर डोमेन है हमारा, सिर्फ इन्हीं आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं. tssjohar.edu.pk. आपके पास ये आता है गूगल की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन. बहुत से पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते और नेक्स्ट स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको इशू आते हैं लॉगिन करने में. आप सिंपली इसको एक्सेप्ट करेंगे. ये सिर्फ वन टाइम आएगा. अगर आपने एक बार पहली बार लॉगिन करें, ये सिर्फ उस टाइम पे आएगा, बार बार आपके पास नहीं आएगा. तभी आई एम प्रेफरिंग कि आप अपने लैपटॉप या पीसी से पहली बार लॉगिन करें. नाउ आप अपने ईमेल चेक कर सकते हैं.
जितना कुछ गूगल क्लासरूम पे पोस्ट होता है वो आपको ईमेल के थ्रू मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि स्कूल की तरफ से आपको इनविटेशन आया हुआ है कि आप इस क्लास में ऐड कर दिए गए हैं, यू कैन ज्वाइन। आप सिंपली यहाँ से भी ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द क्लासरूम, और आपके पास जो एप्लीकेशन टैब है आप उसमें क्लासरूम पे भी जा सकते हैं। यू कैन डू आइदर वेज। अगर आपने कोई और अकाउंट भी अपने ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें विच अकाउंट यू हैव टू यूज़। कंटिन्यू, you are a student, you have to select I am a student and then join, and you are added to your class and you can see all the things that are being uploaded by the teacher। आपके जितने भी वर्क हैं, वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर, होमवर्क, सब कुछ यहाँ पे पोस्ट होता है and you can easily see this। I hope this video has helped you to try to log into your GSUIT account. If in case अगर आप फिर भी log in नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप issues face कर रहे हैं, you can always come to the school। जिसका तरीका ये है, you have to get the appointment from the admin block। आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके टाइम एंड स्लॉट बुक कर सकते हैं और आप उस टाइम पे अपनी डिवाइसेस लेकर के आएंगे और आपको एडमिन की तरफ से लॉग इन करके बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरह से लॉग इन करना है। बट रैंडमली आप नहीं आ सकते, यू हैव टू फर्स्ट कंफर्म द टाइम एंड स्लॉट एंड गेट द अपॉइंटमेंट फिक्स्ड कि आप इस टाइम पे इस डे पे अपनी डिवाइस लेकर के आएंगे सो दैट द एडमिन कैन हेल्प यू in log into your GSUIT account। I hope this video has helped you. Thank you. Allah Hafiz.